शिफ्ट में ये एक्चुअली प्याज होता है। इससे पहले जो नर्सरी तैयार करते हैं इसको फरवरी के महीने में हम इसकी बुवाई करते हैं बीज की। 1.5 से 2 सेंटीमीटर का प्याज जो बन जाता है जिसको हम गंठी बोलते हैं, जो गंठी तैयार हो जाती है उसको फिर हम अप्रैल के महीने में खोद लेते हैं। मई, जून, जुलाई ये 3 महीने हमें इसको रखना पड़ता है। कहीं छायादार और हवादार जगह में इसको रखना पड़ता है। बहुत ज़्यादा हम इसमें घना नहीं करेंगे इसको। अगर ज़्यादा बीज डाल देंगे तो इससे क्या होगा, इसकी जो गंठी है उसकी साइज़ है वो छोटी रह जाएगी। खेत तैयार करने के बाद में हम इसमें खाद, खासकर प्याज के लिए 2 चीज़ों की आवश्यकता रहती है, एक तो पोटास और एक सल्फ़र। इसमें जो प्याज बनेगा वो बहुत जल्दी 2 महीने के अंदर हमारा प्याज है वो तैयार होके और मार्केट में बेचने के लायक हो सकता है। कई जगहों पे खेतों में प्याज की रोपाई हो चुकी है और 2 से 2.5 महीने का प्याज हो चुका है जिन्होंने आलू खोद करके उसको बोया था। अब यहाँ पे प्याज की नर्सरी लगी है और ये खरीफ सीजन में बोई जाएगी। अब जुलाई अगस्त की नर्सरी अभी से तैयार है, इसको रख लिया जाएगा। अब वो रखने का तरीका क्या होगा ये जानने के लिए हम हैं अलवर में, और खरीफ सीजन में जो नर्सरी ये प्याज की रोपाई की जाएगी यहाँ पे अलवर में और राजस्थान के आसपास इलाकों में काफ़ी बड़े पैमाने पर होती है। हमारे साथ हैं किसान पूरन जी जो ये नर्सरी तैयार किए हैं और खरीफ सीजन में इसकी बुआई करेंगे। ये हमको समझाइए कि ये जो नर्सरी है, हाँ जी, आपने तैयार कर ली, हाँ जी, और इसको अब खरीफ में बुआई कैसे करेंगे? इसको जैसे उपाड़ के और अपने मकान में लटका दिया जाएगा, फिर इनकी ये जो फल है इसको बांध के। ये कितने दिन की नर्सरी है? ये 2 महीना होगा अभी इसको। 2 महीने की हो गई है। अब ये खुदेगी कब? अभी 1 महीने बाद खुद जाएगी। 1 महीने बाद? हाँ। 3 महीने में खुद जाएगी? हाँ, खुद जाएगी। और इसको आप घर पे रख लेंगे? हाँ। उसके बाद अब इसको बोएंगे कब? इसमें बोएंगे अगस्त में। फिर वो बुआई के बाद कितने महीने में तैयार होगा प्याज? 2-2.5 महीना में, 2 महीना में तैयार हो जाएगा ये। तो इसको मोटे शब्दों में कहें कि जो खरीफ सीजन की जो प्याज है वो 2 शिफ्टों में जो उगाई जाती है। एक शिफ्ट में ऐसा हो जाता है, ये इसको निकाल लेंगे, इसकी ये जो गांठ है प्याज की इतनी बन जाती है, इस नर्सरी से बन जाएगी। ये करीब 3 महीने बाद, 3 महीने इधर इसको तैयार कर लेते हैं आधा, और बाकी के 2-3 महीने में कर लेते हैं। जो 5 महीने का टेन्योर होता है वो पूरा हो जाता है। ये आप 4 महीने पहले नर्सरी बना के रख लेते हैं। हाँ। उसके बाद ये डंठल करेंगे। इसको अगर उसी समय बनाते हैं, आपको अगस्त में लगाना है, आप उसको जून में नर्सरी डाल दीजिए। वो टाइम ज़्यादा लगेगा फिर साहब। क्यों, ऐसा क्यों? वो पौध बने हैं ना उसके, जैसे इतनी पौध हो जाएगी जैसे ये है, वो लगानी पड़ेगी। अब ये मान लो कितनी सी गंठी है अब ये, जैसे ये उखाड़ के लो। अब ये तो बढ़ने में टाइम लगेगा और ये इतनी मोटी होगी। तो अगर उधर करेंगे तो कितना समय लेगा? क्या क्यों नहीं होगा? उधर भी तो 2 महीने में तैयार हो जाएगा। नहीं होगा? नहीं होगा, बरसात को महीना। और ये इसको ये मार्केट में भी मिल जाती है? हाँ, मार्केट में खूब मिले। कहाँ से ये आता है यहाँ पे बिकने? हमारे ज़्यादातर अलवर में ही मिले यहाँ तो। अलवर में मिलता है। और यहाँ पे आप इसको बाहर से आवे, बीज गुजरात से आवे, तो आप चाहे तो इस नर्सरी को तैयार करके ये जो गंठी है इसको आप बेच भी सकते हैं। हाँ, बेच भी सकते हैं। ये मार्केट में किस रेट में जाएगी? अब साहब 2000 से 5000 तक का रेट में, कुंटल में? हाँ, कुंटल में। अब हमारे साथ वैज्ञानिक हैं अंशराम माली जी, जो जिनसे इसका पूरा कैसे तैयारी की जाए, क्या खाद पड़े, और ख़ास करके 3 सीज़न में जब बोया जाता है तो खरीफ सीज़न के लिए आप बताइए कि कैसे ये जैसे तैयार हो गई है फसल जी, तो प्याज की फसल का रोटेशन क्या होता है? खरीफ के अंदर जो प्याज लगाया जाता है ये लगाया जाता है अगस्त के महीने में। तो इसके लिए जो नर्सरी हम तैयार करते हैं वो नर्सरी इन दिनों में तैयार करनी पड़ती है। 2 शिफ्ट में ये एक्चुअली प्याज होता है। इससे पहले जो नर्सरी तैयार करते हैं इसको फरवरी के महीने में हम इसकी बुवाई करते हैं बीज की। तो ये जो बीज है, बीज तैयार जैसे ही हम फरवरी में बोते हैं तो ये मार्च या अप्रैल के महीने में ये बीज है वो तैयार हो जाता है। जो तैयार होता है वो लगभग हमारा 1.5 से 2 सेंटीमीटर का प्याज जो बन जाता है जिसको हम गंठी बोलते हैं, वो गंठी तैयार हो जाती है। और जो गंठी तैयार हो जाती है उसको फिर हम अप्रैल के महीने में खोद लेते हैं। निकालने के बाद में फिर इसको सुखा लेते हैं। इसके जो पत्ते सहित ही इसको उखाड़ा जाता है, इसका पत्ता ऊपर से अलग नहीं किया जाता है। फिर उसको छाँव में टांग दिया जाता है। तो मई, जून, जुलाई ये 3 महीने हमें इसको रखना पड़ता है। कहीं छायादार और हवादार जगह में इसको रखना पड़ता है। ये क्या सिर्फ राजस्थान में ही रखना पड़ता है जहाँ पे अच्छा मौसम है, गर्मी इतनी नहीं पड़ती है? क्या वहाँ नहीं तुरंत रोपाई कर सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है।
इसको इन दिनों में ही तैयार करके रखना पड़ेगा। उसका ऊपर का जो इसके पत्ते हैं वो सुखाने पड़ेंगे। वो चाहे कहीं भी आप लगाएं, वो सूखने के बाद ही फिर इसमें दोबारा से रीजनरेशन होगा, नहीं तो वो एक तरीके का कच्चा प्याज हो जाएगा। वो जैसे ही हम उसको लगाएंगे तो वो नहीं से सर्वाइव नहीं करेगा। इसमें दोबारा से जो छोटा प्याज है, जैसे हम कई जैसे आप देख रहे हो आपके हाथ में, ये प्याज है छोटा, ये उग गया है। इसी तरीके से खरीफ के अंदर जब हम इस छोटे प्याज को लगाएंगे वो इस तरीके से उग जाएगा और बहुत जल्दी ग्रोथ करेगा। आप देखोगे 10 दिन के अंदर ये इतना बड़ा हो जाएगा। अब ये आधा तो पैदा ही हो चुका है। बिल्कुल, ये जैसे ये हो गया इसी तरीके का। ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि आप नर्सरी तैयार करके सीधे लगाते हुए आपने देखा होगा, लेकिन नर्सरी तैयार करके घर में रख के और घर में स्टोर करके, स्टोरेज में भी नहीं जाना है, और वो बड़ा हुआ प्याज फिर से आप लगा सकते हैं, तो कम समय में आप पैदा कर। उसका मेन कारण है इसकी ग्रोथ बहुत जल्दी होती है। जो गंठी लगाते हैं इसमें फूड रिजर्व रहता है। जो छोटा प्याज रहता है उसमें फूड रिजर्व रहता है। ये फूड रिजर्व जैसे ही हम इसको मिट्टी में लगाएंगे तो तुरंत 10 दिन के अंदर लगभग इस साइज का हमारा जो प्याज है जल्दी से बड़ा हो जाएगा। और इसमें जो प्याज बनेगा वो बहुत जल्दी 2 महीने के अंदर हमारा प्याज है वो तैयार होके और मार्केट में बेचने के लायक हो सकता है। एकड़ में 15 से 16 किलो बीज नर्सरी के अंदर, 1 एकड़ की नर्सरी के अंदर हम लगा देंगे। उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, खेत की तैयारी करनी पड़ेगी। खेत तैयार करने के लिए हमें इसमें देसी सड़ी हुई गोबर की खाद खेत में हमें मिला देनी है, बढ़िया तरीके से जुताई कर देनी है, लेवल कर देना है। लेवल करने के बाद में जब हम इसमें छोटी छोटी क्यारियां बना देते हैं, क्यारियां हम ज़्यादा चौड़ी नहीं बना के छोटी क्यारियां बनाते हैं। छोटी क्यारी बनाने का मकसद है जब हम इसमें रोपाई करेंगे तो इसमें जो खरपतवार होगा तो आराम से बाहर से बैठ के हम इसको निकाल सकते हैं घास को, तो हमें अंदर नहीं घुसना पड़ेगा। और नर्सरी है जो हमारी टूटेगी नहीं पैरों से, तो आराम से दोनों साइड से हम ये भी एक कर सकते हैं। नर्सरी रेडी करना, नर्सरी बिल्कुल ये बहुत टेक्निकल चीज होती है। हाँ, ये टूटे ना, तो आप छोटी छोटी क्यारियां बनाए। लोग आजकल बट्स बना के, बंद बना के ऊपर करके, तो इसमें क्या हमें ये निकालने में आसानी रहती है, खरपतवार निकालने में आसानी रहती है। बहुत ज़्यादा हम इसमें घना नहीं करेंगे इसको। अगर ज़्यादा बीज डाल देंगे तो इससे क्या होगा, इसकी जो गंठी है उसकी साइज है वो छोटी रह जाएगी। इसके बाद में जब हम खेत तैयार करते हैं तो खेत तैयार करने के बाद में हम इसमें खाद जो हम डालते हैं, तो इसमें खासकर प्याज के लिए 2 चीज़ों की आवश्यकता रहती है, एक तो पोटास और एक सल्फर। तो ये दोनों चीज़ें हम बुवाई के टाइम पे डालते हैं। क्या होती है पोटास? जड़ बनाने के लिए पोटास जड़ बनाता है, जड़ के साथ में इसको बीमारियों से लड़ने के लिए भी, और प्याज की क्वालिटी जो गंठी होती है, गंठी की क्वालिटी और कलर के लिए भी पोटास बहुत अच्छा रहता है। गंठी अच्छी साइज की बनती है। और सल्फर है इसमें, एक्चुअली जो प्याज में आप देखते होंगे तीखापन रहता है वो सल्फर के कारण रहता है। सल्फर कंटेनिंग एक एल्कलॉइड होता है, केमिकल होता है, वो इसमें रहता है, जिसको एलिसिन बोलते हैं। एलिसिन कंपाउंड रहता है, वो जो होता है उस के लिए सल्फर की ज़रूरत रहती है। वो सल्फर है वो प्याज को बढ़ाने के काम में आता है, इसकी साइज बढ़ाने के काम में आता है और इसके टेस्ट के लिए ज़रूरी होता है। अब ये बताइए कि जिसने अगर शुरुआत में सल्फर नहीं डाला है तो क्या बाद में डाल सकते हैं? बाद में डाल सकता है, पानी के साथ में, प्याज में वो स्प्रे के साथ में भी डाल सकता है, या फिर पानी के साथ जब सिंचाई करता है, सिंचाई के साथ भी किसान भाई है वो अपने 1 एकड़ में लगभग 6 से 7 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से सल्फर डालेगा तो उसके लिए प्याज के लिए सफिशिएंट है। और जो आप देख रहे हो इसमें जो पीलापन आ रहा है ये भी कम आएगा अगर जिसमें सल्फर डालोगे और पोटास डालोगे, तो इसकी क्वालिटी को बढ़ाता है, बढ़वार अच्छी करता है। छिड़काव भी कर सकते हैं, छिड़काव कर सकते हैं हम, एनपीके के साथ कर सकते हैं, आप स्प्रे कर सकते हैं। उसमें हमें एक जो हमारा जो स्प्रे पंप रहता है 15 लीटर का, उसमें हमें 100 ग्राम सल्फर है उसको घोल के और स्प्रे कर सकते हैं। इसी तरीके से एनपीके का भी हमें इसमें स्प्रे करना पड़ता है इसकी बढ़वार के लिए और गंठी अच्छी बनाने के लिए। एनपीके एक 13045 आता है जिसको हम पोटेशियम नाइट्रेट बोलते हैं। एक जो स्प्रे पंप रहता है 15 लीटर का, उसमें स्प्रे करेंगे 150 ग्राम डाल के, तो उससे भी इसकी क्वालिटी है और इसकी जो गंठी है वो अच्छी क्वालिटी की बनती है। कुछ बीमारियां भी लगती हैं जो हमारी नर्सरी होती है उसमें, उस बीमारियों में सबसे पहले रस चूसक कीट लगते हैं, जिसमें आप देख रहे होंगे इसको हिलाएंगे तो इसमें सफ़ेद कलर का मच्छर उड़ता है, ये उड़ रहा है देखो, ये मच्छर उड़ता है। तो इसके लिए हमें हर 10 दिन में इसमें इमीडाक्लोप्रिड करके एक दवाई आती है, उसका हमें नर्सरी की बात कर रहे हैं। हाँ, नर्सरी में भी और बड़े जो प्याज होता है और जो हम खरीफ में लगाएंगे उसमें भी ये तो इस तरीके की समस्या है, उसमें भी हमें स्प्रे करना पड़ता है। 2.5 महीने के अंदर ये नर्सरी है वो तैयार हो जाती है। उसके बाद में इसको उखाड़ के, और किसान भाई है इसको इसके पत्ते सहित ही छाया के अंदर और हवादार जगह में इसको रख देंगे और ये 3 महीने इसको स्टोर करके रखेंगे। जैसे ही जो आधी बरसात खत्म हो जाती है, अगस्त का महीना आता है, तब किसान भाई अपना जो मेन खेत है उसको तैयार करके उसमें डोलियां बना के, डोलियों के ऊपर इसको जो गंठी है उसको हाथों से लगा दिया जाता है। लगाने के बाद पानी भर के लगाया जाता है या नहीं, सूखे में लगा दिया जाता है, फिर पानी दे दिया जाता है। अब ये लगा दिया,
और उसके बाद उसमें क्या खाद पड़नी चाहिए खेत में? लगाने से पहले ही खेत जो मेन खेत जो हम तैयार करते हैं खरीफ के अंदर, उसमें भी हमें 2-3 चीज़ें हमें डालनी पड़ती हैं। एक तो हमारे को DAP या करें फास्फोरस डालना है। फास्फोरस हमें 1 एकड़ के अंदर हमें डालना है 30 से 35 किलो, और पोटास है वो हमें 20 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से डालना पड़ता है। ये दोनों चीज़ें, और सल्फ़र 1 एकड़ के अंदर 10 किलो सल्फ़र, ये तीनों चीज़ें हम खेत के अंदर 1 एकड़ में डाल देंगे। डालने के बाद में जब हम खेत तैयार कर लेंगे, मेड़ बना देंगे, उस मेड़ के ऊपर हमें जो गंठी है उस गंठी की रोपाई कर देते हैं। रोपाई करने के बाद में हम इसमें पानी दे देते हैं, तो वो गंठी है हमारी 3-4 दिन के अंदर ही उसमें प्याज बनने लग रही है, उगने लग जाती है, और 10 दिन के अंदर इतनी हाइट में आराम से हमारा जो प्याज है या जो गंठी है वो इतनी हाइट में पकड़ लेता है, और 2 महीने के अंदर हमारी फसल है वो मार्केट में बेचने के लिए तैयार हो जाती है। तो ये खरीफ सीजन की पूरी जानकारी थी, किसान से लेकर वैज्ञानिक तक। और अगर ये जानकारी आपको पसंद आई तो हमें कमेंट करके बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि अभी खरीफ सीजन की प्याज की नर्सरी तैयार हो रही है और आगे लगाई जाएगी, तो वो अच्छे से लगा सकें और उनको लाभ हो सके, किसानों को आमदनी हो सके। मनीष मिश्रा, गाँव जंक्शन। गाँव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।